दोस्तों आज की जो कहानी है आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो नरसिंहपुर ज़िले की है। नरसिंहपुर ज़िला है जिसमें एक जीजा और साली की अजीब प्रेम कहानी होती है जिसमें साली ने जीजा को रास्ते से ही हटा दिया। दोस्तों पुलिस के पास 26 अक्टूबर 2025 को एक कंप्लेन आती है कि एक शख्स जिनका नाम सज्जन कुमार और जिनकी उम्र 35 साल लगभग, वो 2 दिन से लापता हैं। उनका मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस के पास कंप्लेन आती है। पुलिस सबको समझा बुझा घर भेजती है, कहे गए होंगे आ जाएंगे। हो सकता है कि मोबाइल चार्ज ना हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर वाले वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका पता नहीं चलता है। फिर घर वाले दोबारा से आते हैं पुलिस स्टेशन और कहते हैं कि अभी तक वो नहीं आए और देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है क्योंकि अभी तक वापस नहीं आए, मोबाइल भी नहीं लगा। फिर पुलिस को लगता है कि हाँ कुछ इसमें लगता है कि फाउल प्ले है, कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस जो है कि फिर उनकी लोकेशन को ट्रैक करती है। पुलिस जांच शुरू करती है, लोकेशन ट्रैक करती है सज्जन कुमार की। तो एक उनकी लोकेशन एक होटल होता है, जलसा होटल, उसके पास की आती है। तो पुलिस जब उसके पास की लोकेशन देखती है तो वो पहुंचती है होटल और होटल के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करती है और उसमें देखती है तो सज्जन साहू तो दिख रहे हैं, एक लड़की भी उनको साथ दिखती है। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की दिखती है, लेकिन पुलिस को चूँकि समझ में नहीं आता है कि लड़की ये क्या कर रही है, कौन है। फिर पुलिस क्या करती है कि बुलाती है सज्जन साहू के घर वालों को दोबारा से, और जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल होती है। तो उसके बाद लोग आते हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखाती है पुलिस और उसमें जो है कि उस लड़की के बारे में पूछा जाता है। तो जो सज्जन साहू हैं, उनकी वाइफ जो होती है, उनकी पत्नी जो होती है, वो पहचान जाती है उस लड़की को। वो कहती है तो निधि है, वो उनकी चचेरी बहन है। तो यानी कि सज्जन साहू की साली रहती है। और उसके बाद जो है कि इसको बुलाया जाता है, पुलिस पूछती है। तो पूछताछ में पुलिस को घुमाती है, वो कहती है कि वो ऐसे आए थे मिलने, पत्नी के ऊपर शक था या बहुत इधर उधर की बातें करती है, घुमाती है पुलिस को। फिर पुलिस जो है कि निधि की लोकेशन भी ट्रैक करती है। तो निधि की लोकेशन और सज्जन साहू की लोकेशन एक जगह दिखाती है। जब दोनों की लोकेशन एक जगह दिखाती है और एक जंगल के पास की लोकेशन दिखाती है तो स्क्वाड टीम के साथ पुलिस जो है पहुंचती है जंगल की तरफ। और उसके बाद पहुंचने के बाद जो है कि वहाँ से एक पत्थर के नीचे दबी हुई डेड बॉडी मिलती है। शिनाख्त घर वाले कर लेते हैं कि हाँ ये सज्जन साहू है। और उसके बाद जो है कि निधि भी कस्टडी में होती है और निधि से फिर कड़ाई से पूछताछ होती है जब, तो सारे अपने गुनाह कबूल कर लेती है। और निधि जो बताती है उसको सुनने के बाद एक कह सकते हैं कि जीजा साली के रिश्ते पर से भी आपको भरोसा आपका उड़ जाएगा और आप भी दंग रह जाएंगे किस तरीके से उसने सोशल मीडिया पे फिल्म क्राइम स्टोरीज देख के प्लान बनाया। हालांकि प्लान कि कोई भी क्राइम होता है, किसी भी क्राइम का प्लान होता है, वो सक्सेस नहीं होता है, पकड़ा ही जाता है मुजरिम। अब निधि को जब पुलिस पूछताछ सख्ती से करती है तो निधि जो है पूरी कहानी बताती है। जो कहानी बताती है उससे आपके होश उड़ जाएंगे। निधि का कहना होता है कि वो अपने जीजा से संबंध, उसके 2-3 साल से संबंध थे और चूँकि वो उसकी जो कजन सिस्टर है उसका वो पति था, तो फिर भी वो लोग साथ मिलते रहते थे। और अभी 5-6 महीने पहले निधि की शादी हुई थी। तो निधि की जब शादी हो गई थी तो फिर भी उसके बाद भी निधि का जैसे कहना है, निधि जो बताती है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल है। तो निधि का कहना है कि मेरी शादी हो गई है तो मुझसे मिलने के लिए जीजा जो है मुझसे दबाव बना रहे थे। और अभी 1 महीने पहले भी मुझसे उन्होंने की बहुत सारा ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नहीं मिलोगी तो मैं वीडियो बना रखी है मैंने, मैं तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे ससुराल में सबको दिखा दूंगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। उसके बाद प्लान आया इसके दिमाग में, निधि के दिमाग में प्लान आया निधि का पीछा छुड़ाने के लिए जीजा से। और उसने सोचा कि क्यों न जो है कि इनको रास्ते से हटाया जाए। फिर वो 2 लड़कों को अपने एक तरीके से पैसे का लालच दे के तैयार करती है, जिसमें एक नाबालिग भी रहता है। और उन दोनों को पैसे देने के बाद जो है कि एक प्लान बनाती है। भैया दूज के मौके पे जो है कि वो अपने जीजा को फ़ोन करती है और बुलाती है, कहती है घूमने आने के लिए। और उसके बाद उसी जंगल की जो लोकेशन दिखाई वहीं पे बुलाती है। और चूँकि 2 लड़के साथ में दिखते हैं तो सज्जन साहू यानी जो उसके जीजा होते हैं वो कहते हैं कि ये कौन है। तो वो उनको भाई या कुछ ऐसे रिश्ते में बता के टाल देती है, कहती है ये लोग अभी चले जाएंगे। फिर उसके बाद घूमने के बहाने से जाके और मौका पाते ही दोनों को चाकू देती है। चूँकि चाकू इसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, घर पे मंगाया था। जिस तरीके से कह सकते हैं सोनम रघुवंशी या तमाम केसेस आप
देखे होंगे, तो इन सब केसों को देख के उसके माइंड में आइडिया आया था। फिर उसका चाकू देती है और चाकू से वो लोग वार करते हैं सज्जन साहू के ऊपर, और इतने वार करते हैं कि वो गिर जाते हैं, वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है कि ये लोग क्या करते हैं कि बॉडी को पत्थर के नीचे दबा के फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद की जो कहानी है आपके सामने है। तो फिलहाल अब देख सकते हैं जीजा और साली का जो रिश्ता होता है, पहले तो उस लड़की ने, निधि ने, अब एक तरीके से अपनी बहन के पति से ही संबंध रखे, तो ये गलत किया। और उसके बाद उसकी शादी हो गई, तो उसका कहना है कि जीजा जो है कि दबाव बना रहे थे मिलने के लिए, और वो मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, और वो अगर मिलती तो फिर बहुत सारी दिक्कत होती। तो कहने का मतलब वो पीछा छुड़ाना चाह रही थी। तो देखिए, कहने का मतलब है ये दोनों लोगों को, या तो जीजा हो, साली हो, कोई, ये रिश्ता बहुत ही पाक साफ होता है, लेकिन इस रिश्ते की मर्यादा को बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, और उसके बाद जो है कि ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग उसमें से ऐसे क्राइम कर जाते हैं जो कि समाज में इन रिश्तों को शर्मसार भी कर देता है। तो आप फ़िलहाल आपकी क्या राय है? अब निधि जेल में है, चूँकि उसके पिताजी भी जेल में है, एक मर्डर केस में बताया जा रहा है, और चूँकि यही अंजाम होता है ऐसे, एक तरीके से ऐसे संबंधों का। हालांकि क्राइम कोई भी हो, किसी का समर्थन जो है कि मैं और मेरा चैनल नहीं करते, और ऐसी चीज़ें समाज में होनी भी नहीं चाहिए। और कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, ना तो ऐसी चीज़ें हों आपके द्वारा, और न तो ऐसी चीज़ें होने दें, कोशिश यही रहनी चाहिए। तो फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। जय हिंद।